दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको FVG यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि स्मार्ट मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस FVG को यूज करके ट्रेड कैसे करना है ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहां पर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। साथ ही मैं आपको इनवर्स FVG के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को पूरा फ्री में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो देखिए कभी भी अगर आपको चार्ट में इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती है, जिसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक छोटी कैंडल होती है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है वो एक बहुत बड़ी कैंडल होती है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं एक काफी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है और उसके बाद एक तीसरी कैंडल बनती है जो कि छोटी हो सकती है। तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने जो तीसरी कैंडल है उसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और जो पहली कैंडल है उसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये बीच में जो आपको गैप दिखाई देता है इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये गैप बनने से फायदा क्या है, इसको यूज कैसे करना है, ये सब भी हम डिटेल में सीखेंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर कर देता हूं। पहला तो देखिए यहां पर हमने जो फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन कलर की दिखाई है, ये रेड कलर की भी हो सकती है। मेन मुद्दा है कि हमारे पास एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि इस केस में सेकेंड कलर की कैंडल है अगर हम बुलिश FVG की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है। बट मुद्दा यह है कि उसका जो लो है वो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाली कैंडल के पास तक नहीं आना चाहिए। ये सारे एक्सेप्शंस भी हम सीख जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कभी गैप दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब इस गैप के बनने के पीछे रीजन क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आपको इतनी बड़ी एक ग्रीन कलर की या रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इस कैंडल को कोई रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता है। बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल्स आपको तभी चार्ट में देखने को मिलती है जब किसी मोटी पार्टी ने या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने वहां पर बाइंग की हो या फिर सेलिंग की हो। तो अगर बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर बाइंग की है। तो अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में बाइंग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके जितने भी ऑर्डर्स हो वो सारे एक बार में फिल हो जाएं। मान लीजिए अगर वो 100 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे ऑर्डर्स यहां पे फिल हो गए हों। तो माना यह जाता है कि प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है और अगर दोबारा से इस लेवल के पास आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। यानी आगे चल के प्राइस अगर वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से आगे बढ़ सकती है। और उसमें ट्रेड कैसे करना है ये हम आगे समझेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि बुलिश FVG क्या होता है। अब सिमिलरली बेयरिश FVG भी होता है। बेयरिश FVG में अगर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट गिर रहा है, आपको एक रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, तो आपने क्या करना है, आपने जो सबसे पहले आपकी रेड कलर की कैंडल बनी थी उसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद जो कैंडल बनती है उसके हाई से लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अगर आपको बीच में गैप दिखाई देता है तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। और अगर ये गैप बना है तो इसका मतलब है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर सेलिंग की है और जरूरी नहीं है कि उनके सारे ऑर्डर्स एक बारी में एग्जीक्यूट हो गए हों। तो जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आएगी तो उनके बचे हुए जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं और फिर प्राइस और नीचे गिर सकती है। तो ये होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो अब आपको बियरिश एंड बुलिश FVG कैसा दिखाई देता है ये समझ आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढ रखे हैं, आपको ये देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये स्मार्ट मनी की जो सीरीज चलती हुई आ रही है इसको कंटिन्यू करें तो कॉमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 3000 कॉमेंट आते हैं तो हम इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अब डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इसको यूज करके ट्रेड कैसे लेना है। तो यहां पर जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन सेम एग्जांपल का यूज आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए हम बिटकॉइन का चार्ट ले रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी और तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो उससे आज के टाइम पर बेटर है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में
में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। 24/7 आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, यानी आप कम पैसे लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए इंडिया में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ ही हमारे जो फ्यूचर गिवअवेज होंगे आप उनके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। इसके लिए नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भी फिल जरूर कर दीजिएगा। तो अब यहां पर मैंने बिटकॉइन का जो चार्ट है वो ऑलरेडी खोल रखा है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूं और यहां पर मैं आपको एक एक करके सारे एग्जांपल दिखाता हूं। तो सबसे पहले बुलिश एफवीजी की बात करते हैं। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, जैसा कि इस केस में आपको एक दिखाई दे रही है, तो इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई से लगते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके की, और इसके बाद वाली कैंडल यानी ये जो छोटी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, आप इसके लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका एक एफवीजी क्रिएट हो जाएगा। तो इस जगह पर यहां पे और यहां से लगते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी, और ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है आपका एफवीजी एरिया। अब जब आप एफवीजी बना लेते हैं तो इसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइस थोड़ा सा टच की तो आपने वहां पर बाय कर लिया। इस जगह पर बेटर तरीका क्या होता है कि एक बार आपने अपना एफवीजी बना लिया है तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आप इसके 50% के एरिया से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी मिड पॉइंट से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप अपना बाय करने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है इसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और टारगेट के लिए जो इससे पहले का हाई वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा था, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी इस केस में यहां तक का टारगेट तो आप आसानी से अचीव कर ही लेते। अब देखिए मेरे पास तो यहां पर पेन है इसलिए मैं आराम से ड्रॉ कर पा रहा हूं, लेकिन इस तरीके से आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं एफवीजी, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो अभी आप मान लीजिए कि आपके सामने ये आगे का जो चार्ट है ये नहीं बन रखा है, सिर्फ इतना ही चार्ट बना है और उसमें आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। तो अब आपने क्या करना है, आपको यहां पर एक ड्रॉइंग वाला टूल नजर आ रहा है, आपने इस पे जाना है और यहां पर एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आता है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जब आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की मोमेंटम कैंडल दिखाई दी है तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए आपने क्लिक करना है, और आपको यहां पर जो अगली रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है आपने उसके लो तक इसको लेके जाना है और इसको फिर आगे एक्सटेंड कर देना है। यहां पर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब जब आपने ये एफवीजी बनाया होगा, देखिए इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है इसके हाई से लगते हुए, इसके बाद वाली जो छोटी सी रेड कैंडल है इसके लो से लगते हुए हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपने जब ये एफवीजी बनाया होगा उस टाइम पर इसके आगे का चार्ट कुछ नहीं बन रखा होगा, तो हमें नहीं पता कि इसके बाद सीधा प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी सीधा नीचे आ जाएगी, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्राइस दोबारा इस लेवल के पास आती है तो यहां से उसको एक पुश मिलेगा, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर रह गए होंगे वो वापस से एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि अगर प्राइस नीचे आती है तो वो कितना नीचे आएगी, क्या पूरा नीचे आएगी, थोड़ा नीचे आएगी, कितना नीचे आएगी। तो इसके लिए हम एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं और वो है इसका मिड पॉइंट ढूंढना। तो अब आपने एफवीजी एरिया तो ड्रॉ कर लिया है, अब आपको इसका 50% वाला एरिया ड्रॉ करना है। तो इसके लिए यहां पर आपको एक मेजर करने वाला टूल मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो लो पॉइंट है आप वहां तक इसको लेके जाइए, ले जाने के बाद इसका जो हाई पॉइंट है वहां तक ले जाइए और इस तरीके से आप इसको मेजर कर लेंगे। अब इसको आपने मेजर तो कर लिया है, लेकिन यहां पर अब आपने लाइन भी ड्रॉ करनी है इसके 50% के एरिया में। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपने 50% का एरिया देखा था आप उस पर टैप कर दीजिए और इस तरीके से आपकी यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब जब आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपकी 50% की लाइन है, तो जैसे ही प्राइस दोबारा इस 50% के एरिया से थोड़ा सा नीचे आती है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, टारगेट आपका इतना बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना यहां पर एफवीजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अब दोबारा से मैंने एक और एग्जांपल दिखाया है, देखिए यहां पर भी हमने क्या किया, इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी या रेक्टेंगल ड्रॉ किया आपने, और इसके बाद वाली जो कैंडल है उसके लो से लगते हुए हमने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ किया है।
तो हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो 50% वाला एरिया है उससे लगते हुए हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं पर भी प्राइस आई है और जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है उसके बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई है। तो इस जगह पर हमारा ऑर्डर अगर हमने लगा रखा होता तो वो एग्जीक्यूट हो गया होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही जाए तो इसके लिए आप लिमिट ऑर्डर भी लगाकर छोड़ सकते हैं, बट साथ में मॉनिटर भी आपको करना होगा। तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, आपका स्टॉप लॉस आपको करीब ये जो आपका FVG एरिया है इससे थोड़ा सा नीचे रखना है। और टारगेट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आसपास रीसेंट हाई कहाँ पर है। जो भी आपको रीसेंट हाई नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आप यहाँ का भी टारगेट लेकर चल सकते थे या फिर इस लेवल के आसपास का भी टारगेट यहाँ पर आप लेकर चल सकते थे। तो ये आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं बुलिश के। अब चलिए बेरिश का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेरिश के केस में आपको पता है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, हमने क्या करना है, उससे पहले वाली ये जो छोटी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ईजिली नजर आए। तो ये जो आपको छोटी रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है, आपने इसके लो से लगते हुए और इसके बाद वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है इसके हाई से लगते हुए अपना जो रेक्टेंगल है उसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपने एक 50% की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोबारा से जब प्राइस इस 50% के लेवल के पास आती है तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा FVG है इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां पर आपका कहीं पर स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जो आपको रीसेंट या एक ठीक ठाक लो नजर आता है वहां तक का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आप इतना टारगेट लेकर चलते तो आपको 1:1 का ही रिवॉर्ड देखने को मिलता। तो या तो आप इस टारगेट को छोड़ देते या फिर आपको देखना होता कि रीसेंट में कहां तक प्राइस आ सकती है। देखिए इससे पहले यहां का आपको एक लो दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आई थी, यानी अगर या तो आप इस ट्रेड को छोड़ देते, लेकिन अगर ट्रेड लेते तो भी आपका 1:3 का ट्रेड यहां पर आराम से बन सकता था। इसके बाद देखिए मैंने एक और एग्जांपल आपको दिखाया है। बुलिश FVG का एग्जांपल देख लिया, बेरिश FVG का एग्जांपल देखा। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर FVG नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बिना FVG का भी दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आपको एक बड़ी रेड कलर की कैंडल तो दिखाई दे रही है, तो इस जगह पर FVG तो बनना चाहिए था, लेकिन इससे पहले वाली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है उसका जो लो है वो यहां पर है। उसके बाद वाली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है उसका जो हाई है वो यहां पर है। तो इस जगह पर हमें कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी FVG नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अब FVG देखना कैसे है। अब ऐसे ही मैं आपको एक और बुलिश FVG का एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आपने देखा एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, तो उससे पहले वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके हाई से लगते हुए और उसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल है उसके लो से लगते हुए आपने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद दोबारा से जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमने बीच में 50% की लाइन ड्रॉ कर ली है। 50% से थोड़ा नीचे, यानी यहां पर हम अपने बाय करने का ऑर्डर लगा देंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा लेवल है इससे थोड़ा नीचे, यानी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जो हमें रीसेंट हाई नजर आता है, यानी ये आपको हाई नजर आ रहा है, आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि आराम से आपका 1:3 या 1:4 का भी टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपने बुलिश FVG को समझ लिया है, बेरिश FVG को समझ लिया है, नो FVG को भी समझ लिया है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इनवर्स FVG का। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर मैं एक और चीज उससे पहले आपको दिखा देता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर हमारी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। तो जब ये हमारी कैंडल बनी होगी तो इसके आगे का तो हमने चार्ट नहीं बन रखा होगा, तो हमने क्या किया, इससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके हाई से लगते हुए और उसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल है इसके लो से लगते हुए हमने अपना FVG जोन ड्रॉ कर लिया। यहां पर साथ में हमने अपनी 50% की लाइन भी मार ली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस इस लेवल के पास आए, तो कई बार FVG बनेंगे लेकिन उनका कोई यूज नहीं होगा। तो अब चलिए मैं आपको वो इनवर्स FVG कैसे बनता है वो भी दिखा देता हूं। और यहां पे मैं आपको बुलिश का एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखिए अगर आपको कभी दिखाई देता है कि एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, तो आपने क्या किया, उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और उससे बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने अपना यहां पर जो रेक्टेंगल था ड्रॉ कर लिया, जो कि आपका FVG जोन था। इसके बाद आपने अपनी 50% की लाइन भी यहां पे मार ली है। अब जब दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आई होगी तो यहां पर आपको लगा होगा कि अब तो प्राइस बढ़ सकती है, तो आपने यहां पर अपना बाय करने का ऑर्डर लगा दिया होगा। थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहा होगा, लेकिन इस बार आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाएगा। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो 100% और हर बार काम करे, कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इस जगह पर जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो अगर आप पहली बार यूज कर रहे होंगे तो आप कहेंगे भैया
स्ट्रैटेजी बेकार है। लेकिन अगर आप पहले से यूज कर चुके होंगे, आपको लगेगा कि हाँ जी ये काम तो करती है, लेकिन कोई नहीं, इस बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो अभी ट्रेडिंग नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस इसको ब्रोक करके नीचे आ जाती है, तो इस जगह पर ये जो हमारा एफवीजी जोन है ना, ये हमारा इनवर्स एफवीजी जोन बन जाता है। यानी अब जब प्राइस इस लेवल के नीचे आ चुकी है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड तो चेंज हो चुका है। तो अब अगर प्राइस मान लीजिए 50% के लेवल के थोड़ा सा ऊपर जाती है ना, तो वहां पर हम शॉर्ट करने की पोजीशन भी ले सकते हैं। यानी ये एक बुलिश एफवीजी था, लेकिन वो एफवीजी ब्रोक होके नीचे को आ गया, तो अब अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पर हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और कह सकते हैं कि यहां पर ट्रेंड ने उसे दोबारा से रीटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो ट्रेंड था वो ब्रोक हो गया था और उसके बाद दोबारा से प्राइस हमारे 50% लेवल के पास गई। यहां पर आपको विक दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर होता और टारगेट के लिए जो आपको रीसेंट यहां नीचे का लो दिखाई दे रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। यानी करीब करीब यहां तक का टारगेट आप आराम से अचीव कर लेते अगर आप इनवर्स एफवीजी का यूज करते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बुलिश एफवीजी क्या है, बेरिश एफवीजी क्या है, उनका यूज कैसे करना है, इनवर्स एफवीजी का यूज कैसे करना है। लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो चलिए अब उन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में मैं आपको एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप बन रखा है, प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई, उसके बाद प्राइस बढ़ गई। तो यहां तक ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहां पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रखा है, प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है, प्राइस आ गई, उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गई, तो यहां तक ये जो एक फेयर वैल्यू गैप था ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप था। लेकिन जब दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास जाती है तो अब इस फेयर वैल्यू गैप का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहीं पर प्राइस इसको टच कर चुकी है। यानी ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये अब मिटिगेट हो चुका है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए मैंने आपको बताया है कि जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं। तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई है तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो अब अगर दोबारा प्राइस उस लेवल के पास जाती है तो कुछ खास फर्क पड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए एक बार जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक चली गई वहां तक वो वैलिड है, इसके आगे अगर दोबारा जाती है तो यहां पर ये इनवैलिड होगा। तीसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो ब्रोक भी होते हैं। यहां पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा था, लेकिन प्राइस जो थी वो इसके लेवल के ऊपर चली गई, तो ये फेयर वैल्यू गैप ब्रोक हो चुका है। तो अब आप इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कि ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो, जो कि एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहां पर इसको आप एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो यह है कि देखिए एक चार्ट में आपको बहुत बार फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार फेयर वैल्यू गैप बना, दोबारा से प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आया, मोमेंटम कैंडल बनी, आपको एक और फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल गया। तो जब आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलते हैं तो जो फेयर वैल्यू गैप साइज में बड़ा होता है, जैसे दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा है, तो जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, छोटे वाले को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको इसके बाद ट्रेड प्लान करना होगा तो आप बड़े वाले फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से करें। फाइनली लास्ट चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, अब देखिए ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी प्राइस में फेयर वैल्यू गैप बनता है तो आपने उसके 50% वाले जोन को देखना है। उससे नीचे प्राइस आती है तो यहां पर जो ये जोन होगा ये ज्यादा बेटर होगा ट्रेड लेने के लिए। लेने को आप ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 50% का जोन लेके चलते हैं, जो कि हमारा मिड पॉइंट होता है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग नहीं बताते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और वहीं पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाता है, तो क्योंकि अभी ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ है इसलिए इस फेयर वैल्यू गैप को हम एक डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और इस फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस के बढ़ने के ज्यादा चांसेस होंगे। जबकि अगर मान लीजिए आधे से ज्यादा आपका जो ट्रेंड है वो बन चुका है और उसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के उतने चांसेस नहीं होते। हो सकता है काम करे, हो सकता है नहीं भी करे। तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने ट्रेंड को भी जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान में रख के फेयर वैल्यू गैप का यूज करेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बट फेयर वैल्यू गैप को आप चाहें तो अकेले भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मिला लेंगे, अपनी किसी ईएमए वाली स्ट्रेटजी के साथ मिला लेंगे, एमएसीडी के साथ मिला लेंगे, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ मिला लेंगे, तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो आप उनके साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फेयर वैल्यू गैप को किसी और इंडिकेटर
इंडिकेटर या किसी प्राइस एक्शन के साथ जोड़ के सिखाऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो फिर इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।